दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत्से। मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मिलने जा रहे हैं महाराष्ट्र के जाने माने अम्बेडकरी गायक, गीतकार, संगीतकार आदरणीय विष्णु शिंदे साहब। जी हाँ, विष्णु शिंदे साहब एक ऐसे अम्बेडकरी कलावंत है जो बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों की नींव जन जन तक ले जाने का प्रयास करते हैं, काम करते हैं। लोक कला मंच के माध्यम से उन्होंने कई सारे कलाकारों के लिए आंदोलन छेड़े हैं और कई कलाकारों को न्याय देने का उन्होंने प्रयास किया है। तो आज मिलते हैं विष्णु शिंदे साहब से। जय भीम साहब। जय भीम सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं जो अम्बेडकरी विचारवंत, अम्बेडकरी गीतों के माध्यम से आपने समाज में एक समाज प्रबोधन का कार्य किया है। तो सबसे पहले आप तो परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन हमारा चैनल पूरे देश के अंदर जाता है, तो हिंदी सेक्टर के जो लोग हैं वो लोग हिंदी में उनकी चॉइस है, तो हिंदी में बात किया तो आप अच्छा रहेगा सर। बोलिए सर, सबसे पहले आपका परिचय दें। मैं गायक, गीतकार और संगीतकार विष्णु शिंदे महाराष्ट्र में मराठी प्रोग्राम में, हिंदी प्रोग्राम में मैं फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार अपने गीतों के माध्यम से करता हूँ। लोक कलावंत सांस्कृतिक मंच ये मेरी संगठना है जो कलाकारों के उत्थान के लिए काम करती है और गए 40 साल से मैं फुले शाहू अम्बेडकर मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। मेरे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, शोज होते हैं टीवी चैनल पे, सभी टीवी चैनल पर मेरे प्रोग्राम होते हैं। मेरा विषय एक ही है, फुले शाहू अम्बेडकर का विचार, उनका समानता का विचार, मानवतावादी विचार जो है वो हर घर में पहुँचे, ये मेरा प्रयास रहता है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में जो कलाकार है, अलग अलग क्षेत्र के, महाराष्ट्र में तमाशा कलाकार है, शाहीर लोग हैं, कव्वाल लोग हैं, फुले शाहू अम्बेडकर के मूवमेंट में जलसाकार है, ये सभी को न्याय देने के लिए और वो राज्य सरकार की जो कलाकारों के लिए योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये सभी योजनाएं उन लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरा संगठन और मैं गए 40 साल से काम करता हूँ। शिंदे साहब, पिछले 40 साल से आप काम करते हो, गीतकार है, संगीतकार है, गायक है अच्छी तरह से, हाँ बराबर है, बहुत सारे आपके सीडीज है, कैसेट्स है। तो आज अम्बेडकरी कलावंत, आज, कल और परसों, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे इस मैत्री संवाद में। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि अम्बेडकरी गायक होने के नाते आपने अभी तक कितने गीत को संगीतबद्ध किया है, कितने गीत गाए हैं आपने, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हमारे घर में कला जो है ये परंपरा से चलते आई हुई कला है। जी। मेरे मेरे माता पिताजी गाते थे, उनके मेरे दादा दादी पर भी गाते थे और आज मेरे बच्चे, मेरे लड़के, मेरे लड़कियां भी गाती है। बाबा साहब अम्बेडकर के गीत लिखने का 1947 में मैंने शुरू किया। जी जी। पहले माँ बाप गाते थे, उनके साथ में मैं छोटे बड़े प्रोग्राम में शामिल होता था। बाद में मैं खुद लिखने लगा और अभी तक 6000 गाने मेरे आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुके हैं और मैंने कंपोज किए हुए 5000 से भी ज़्यादा गीत, जो भीम गीत है, महात्मा फुले जी के गीत है, सावित्री माता के गीत है, छत्रपति शिवाजी महाराज के गीत है। 5500 गीत मैंने कंपोज किए हैं और मेरे संगीत में रिकॉर्ड हो चुके हैं। जी जी। शिंदे साहब, भीमराव कर्डक, वामन दादा कर्डक, गोविंद म्हशीलकर और कई सारे लक्ष्मण केदार हैं, इनका जो ज़माना था, ये पुराने ज़माने के गायक कलाकार हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दें। वैसे बाबा साहब जब जिंदा थे, नासिक का सत्याग्रह हुआ, महाड़ का सत्याग्रह हुआ, तो उस टाइम केरुबुआ गायकवाड़, शाहीर घेगड़े, पट्टे बापूराव, ये लोग बाबा साहब के साथ में काम करते थे। जहाँ जहाँ भी बाबा साहब की मीटिंग होती थी, सभा होती थी,
वहाँ ये सब कलाकार वहाँ पहुँचे थे। बाबा साहब ने जो संदेश दिया है वो गीतों के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का काम करते थे। उसके बाद में दूसरी पीढ़ी आई, जो पीढ़ी वामन दादा की पीढ़ी थी। तो वामन दादा के समकालीन जो थे वो नागराव पाटणकर थे, लीला कुलकर्णी, भीमराव कर्डक, और मुंबई इलाके में लक्ष्मण दादा केदार, और गोविंद मशिलकर, प्रहलाद शिंदे, विठ्ठल उमप, ये सब दूसरी पीढ़ी के कलाकार थे। जी। अभी हम जो बाबा साहब के मूवमेंट में काम कर रहे जी। हैं, हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। जी जी जी, तीसरी पीढ़ी आपकी इस मूवमेंट में काम करती है गीतों के ज़रिए। शिंदे साहब, आजकल जो अम्बेडकरी कलाकार हैं पैसे के सिवा कहीं पर भी जाते नहीं, लेकिन जिनके नाम आपने लिए पुराने कलाकार जो है, ये इनको किसी पैसों की या किसी की भी अपेक्षा नहीं थी। वो समय अलग था और आज का जो दौर है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो ज़माना अलग था। बाबा साहब के साथ जो कलाकार थे, बाबा साहब के हर प्रोग्राम में जो कलाकार, हर मीटिंग में, सभा में जो कलाकार गाते थे, वो पैसों के लिए नहीं गाते थे। वो बाबा साहब का विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए गाते थे। समय बदल गया, अभी के कलाकार हैं, माध्यम भी बदल गए हैं। अभी टीवी चैनल हो, वीडियो सीरीज़ हो, ऑडियो कैसेट के बाद में अभी ये सब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। जी जी जी। और अभी कलाकार जो है, जो नामचीन कलाकार है, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, भले पैसे लेते हैं, मगर बाबा साहब का ही विचार वो भी लोगों तक पहुंचाते हैं। मगर अभी समय बदला है। पुराने ज़माने में लोग अपने कंधे पर हारमोनियम बाजा लेकर प्रोग्राम की जगह तक 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे और प्रोग्राम करते थे। अभी वो समय नहीं रहा, क्योंकि अभी सब माध्यम चेंज हो गए हैं। इसलिए 2 पैसे लेना भी ज़रूरी है, और 2 पैसे नहीं लेंगे तो बड़े बड़े और दूर दूर जाकर प्रोग्राम हम लोग नहीं कर सकते। शिंदे साहब, आप तो एक अच्छे गायक हैं, गीतकार भी हैं, लेकिन संगीतकार बोलकर भी आपकी भूमिका बहुत अच्छी रही है। तो संगीतकार बोलकर आपके संगीत दिग्दर्शन में कौन कौन से गायकों ने गीत गाए हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। वैसे तो मेरे आवाज़ में जितने भी गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो सब मैंने मेरे संगीत में ही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गाने गाए हैं। और मैं खुद संगीत विशारद हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैं खुद कंपोज करता हूँ। और मुझे ये अच्छा लगता है कि अब ये कंपटीशन का ज़माना है। कंपनियों के साथ जब बातचीत होती है तो कंपनियों को विष्णु शिंदे को लेना परवड़ता है। उसका एक कारण है कि कंपनी अगर दूसरे गायक को लेती है तो गायक को अलग पैसे देने पड़ते हैं, संगीतकार को अलग पैसे देने पड़ते हैं, और गीतकार को अलग पैसे देने पड़ते हैं। जी जी। मगर वही काम कंपनी जब मुझे देती है तो मैं लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, और खुद संगीत देता हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, गीतों को कंपोज करता हूँ और रिकॉर्डिंग करता हूँ। और मेरे संगीत में पहले बताया मैंने कि 5,500 गाने मेरे संगीत में आज तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। और मेरे संगीत में आज तक उषा मंगेशकर जी ने, शब्बीर कुमार, सुरेश वाडकर जी और बहुत सारे अम्बेडकरी मूवमेंट के जितने नामचीन गायक हैं, लगभग सभी गायकों ने मेरे संगीत में काम किया है, गीत गाए हैं। जी जी। शिंदे साहब, अभी तक आपने पूरे महाराष्ट्र में कार्यक्रम तो किए हैं, लेकिन एक अंक बता सकते क्या, कितने प्रोग्राम होंगे आज तक? वैसे मैं 12-13 साल का था, तब से छोटे बड़े प्रोग्राम करना हम लोगों ने चालू किया था। और माँ बाप पहले गाते थे जी। तो परंपरा से ये कला हमारे घर में ही थी। तो जब ये मेरा बड़ा भाई दत्ता शिंदे और मैं, वो तबला बजाता था, मैं हारमोनियम बजा के गाता था। और जब दोनों ने गाना बजाना चालू कर दिया तो छोटे बड़े प्रोग्राम 1975 में चालू हो गए। और तब से लेके अभी तक, वैसे प्रोग्राम की संख्या तो मैं बता नहीं सकता, मगर हजारों प्रोग्राम हो गए हैं। जो जैसे टाइम बदलता गया वैसे विदागी, मतलब पैसे बदलते गए, हम कितने पैसे लेते। शुरू में हम गाते थे तो
101 रुपया, 151 रुपया, यह हमारी विदा की सुपारी रहती थी। जी, जी। अभी जैसे जैसे ज़माना बदला, महंगाई बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे फिगर बदली होते गए। आज हम 5-5, 6-6 लाख रुपए लेकर एक एक प्रोग्राम करते हैं। जी जी जी। शिंदे साहब, मेरे हाथ में एक किताब है, त्रिरत्न नाम की किताब है, और ये आपका चरित्र है। तो एक ज़माना ऐसा था कि घाटकोपर के जो ये रेल स्टेशन होता है, स्थानक, यहाँ पर भी आपने गीत गाया है, ऐसा इसका चरित्र में है। वैसे हमारी शुरुआत ही रोड पर गाने से हुई है। जी 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 जी। मेरे माँ बाप, जब हम लोग अपना गांव छोड़कर मुंबई आए थे 1970 में। किस गांव को? कौन सा गांव? हमारा गांव महाराष्ट्र में बीड डिस्ट्रिक्ट में है, परली वैजनाथ। जी जी। हम वहाँ के प्रॉपर हैं। अच्छा। मगर हमारे गांव में, हमारे विभाग में अकाल पड़ गया और हम पूरे परिवार को लेके, मेरे माता पिता मुंबई में आए। जी। तब मैं छोटा था, 10-12 साल का था। बाद में मुंबई में ही स्कूल में जाना शुरू किया, गाना भी शुरू किया वही टाइम पे। और स्टार्ट में हम लोग, मेरा भाई, मेरे माँ बाप रोड पर बैठकर गाते थे। अच्छा। और उसके बाद इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी में हम लोगों को, रोड पर जो भी लोग गाते हैं, उन लोगों को भिखारी समझकर इमरजेंसी में पकड़कर ले जाते थे। अच्छा। ये डर से हमने 75 में, 1975 में पहली किताब गीतों की प्रकाशित की। और वो किताब बहुत छोटी थी, उसमें खाली 8 गाने थे। मगर वो 8 गीतों की पुस्तक जो थी हमारी छोटी, वो हम लोग रोड पर बैठकर उसमें के गाने गाते थे और वो किताब बेचते थे। जी 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 जी। ये मतलब 75 की बात है ये। अच्छा अच्छा। शिंदे साहब, आप तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे आए हैं, बराबर है। लेकिन इस दौरान कभी वामन दादा कर्णक की और आपकी कहीं मुलाकात हुई थी क्या? हाँ, मुलाकात तो बहुत बार हो गई जी। बाद में हमारा भी ऐसे ऐसे नाम बड़ा हो गया, तो हमारे कव्वाली के मुकाबले होते थे। अच्छा। तो कभी प्रताप सिंह बोधले विरुद्ध विष्णु शिंदे, कभी चंद्रकला गायकवाड़ विरुद्ध विष्णु शिंदे, रंजना शिंदे विरुद्ध विष्णु शिंदे। उधर नागोराव पाटनकर की लड़की किरण पाटनकर विरुद्ध विष्णु शिंदे। ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। तब जब प्रताप सिंह बोधले के साथ में प्रोग्राम होते थे, तो वामन दादा उनके पीछे लिखने के लिए, गीत लिखने के लिए स्टेज पर बैठते थे। और प्रोग्राम होने के बाद में हमारी मुलाकात होती थी, हमारी बातचीत होती थी। एक बार नहीं, बहुत बार हमारी मुलाकात हो चुकी है। हम एक दूसरे से अच्छे, एक दूसरे को पहचानते थे। और मेरे भी आवाज़ में वामन दादा के बहुत सारे गीत रिकॉर्ड हो चुके हैं। जी 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 जी। वामन दादा एक ऐसा नाम है कि जहाँ पर ऐसा एक भी गांव नहीं जहाँ वामन दादा का नाम नहीं है। तो गीतकार बोलकर आम्बेडकरी योगदान उनका बहुत सारा है समाज के लिए। तो शिंदे साहब, आजकल जो गायक है, यानी परसों जो आने वाला गायक है, ये गायक आम्बेडकरी किस तरह से रहेगा आपके हिसाब से? अभी मैं बोला ना कि हमारे यहाँ बचपन अलग था, बाद में 10-15 साल की परिस्थिति अलग थी, अभी की परिस्थिति अलग है। आज के गायक जो है, प्रोफेशनल गायक जो है, जैसे हम लोग गाते हैं, जी जी, हाँ। इसके बाद में का जो ज़माना आएगा, सोशल मीडिया का ज़माना होगा। जी जी जी। एक लता मंगेशकर या तो बड़े सिंगर के गीत जो है, हाँ। ये बहुत कठिनाई से पैसे खर्च करके उनके रिकॉर्ड लेने पड़ते थे, ऑडियो कैसेट लेने पड़ते थे और उनके गाने लोग सुनते थे। मगर ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। अभी इतने गाने, मतलब लता मंगेशकर जी के भी 150 गाने लोगों के हाथ में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और हमारे भी जैसे हमने गए 40 साल में जितने गाने गाए हैं हर कंपनी में, वो विनस कंपनी, टी सीरीज़ कंपनी, टिप्स कंपनी, स्वरानंद कंपनी, मारुति कंपनी, कृणाल कंपनी, इन कंपनियों में हमारे हज़ारों गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं। मगर अभी जो ऑडियो कैसेट कंपनियों ने बनाई थी, अभी वही गाने वो लोग ये सोशल मीडिया के माध्यम से अभी वो लोग रिलीज़ कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से वो लोग रिलीज़ कर रहे हैं। और हमें भी कभी कभी पता नहीं होता कि ये हमारे गाने हैं, और अभी नए नए रूप लेकर हमारे ही गाने हमारे सामने आ रहे हैं। जी जी। और इसके बाद का जो माहौल होगा, इससे बहुत अलग होगा। जी 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 जी। शिंदे साहब, अभी क्या है, जैसा कि नए नए लोग इसके अंदर आ रहे हैं, सोशल मीडिया है, अभी क्या हो रहा है कि कई जगह पर प्रोग्राम हो रहे हैं तो वो ट्रैक सिस्टम आ गई है, ट्रैक।
तो ये सिस्टम कलाकारों के लिए हितकारक है या हानिकारक है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं नहीं, वो कलाकारों के लिए हितकारक नहीं है। वो उसे कराओके बोलते हैं, खाली म्यूजिक ट्रैक लगाना और सिंगर लोग उसके ऊपर वो तैयार ट्रैक के ऊपर गाते हैं स्टेज के ऊपर, मगर उससे असली फुले शाह अम्बेडकर जी का विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले जो गाने हैं, वो मूवमेंट के कव्वाल गायक जलसाकार शायर जो गाते हैं, वो गाना गाते समय बाबा साहब की इतिहास की कुछ बातें भी लोगों को बताते हैं। जी जी जी। बाबा साहब के बारे में लिखे हुए कुछ शेर वो गाने में बोलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर लिखे हुए मुक्तचंद वो चालू गाने में लोगों को सुनाते हैं। मगर ये जो नई सिस्टम आई है कराओके, उसमें ये नहीं हम कर सकते, क्योंकि कराओके का वो ट्रैक तैयार होता है और उसके ऊपर हिंदी फिल्म के गाने गाए जाते हैं, मराठी भी गाए जाते हैं, मगर जो इतिहास की बातें, मूवमेंट की बातें, फुले शाह अम्बेडकर जी की बातें हम लोगों को बताते हैं, वो बातें हम कराओके के ऊपर गाकर नहीं बता सकते। जी 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 जी। शिंदे साहब, आप एक अच्छे संगीतकार है, गायक है, कवि है, जो भी है वो एक समाज के लिए बहुत, कलाकारों के लिए बहुत एक आदर्श है। लेकिन लोक कला मंच के माध्यम से आपका पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम है, कई सारे कलाकारों को इस माध्यम से आपने न्याय दिलाने का काम किया है, तो इस लोक कला मंच के बारे में थोड़ी जानकारी दें। वैसे कलाकारों के लिए काम करने का भी मैंने बहुत साल पहले ये काम शुरू किया था, कम से कम 30-35 साल हो गए। मैं पहले भारतीय कला साहित्य अकादमी नामक एक संगठन चलाते थे। भारतीय कला साहित्य अकादमी के बाद में परिवर्तन कला महासंघ मैंने संगठन रजिस्टर किया था। परिवर्तन कला महासंघ के बाद में अभी लोक कलावंत सांस्कृतिक मंच के माध्यम से मैं कलाकारों के लिए काम करता हूँ। राज्य सरकार की ओर से जो कलाकारों को पेंशन दिया जाता है, वो ए कैटेगरी के कलाकारों के लिए 3250 रुपया, बी कैटेगरी के लोगों के लिए 2850 रुपया और सी कैटेगरी के लोगों के लिए 2250 रुपया पेंशन दी जाती है। मगर मेरी ये मांग है हमारे संगठन की तरफ से, मैं अभी गए 25 जुलाई को हमने बहुत बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में किया। आज़ाद मैदान के ऊपर हमने बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, आंदोलन किया था। और अभी आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र के तमाम कलाकारों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो आंदोलन किया था उसके बारे में, वो आंदोलन में हमने अभी जो पेंशन मिलता है वो पेंशन की रकम जो है वो दुगनी हो जाए, ये मांग की थी। और दूसरी एक मांग थी कि कलाकारों के जो प्रश्न है, कलाकारों की जो समस्याएं हैं वो मिटाने के लिए, जैसे राज्य सरकार में अण्णा भाऊ साठे महामंडल है, महात्मा ज्योतिराव फुले महामंडल है, उसी धरती पर लोक कलावंत आर्थिक विकास महामंडल स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने स्थापित करना चाहिए वो माध्यम से, और वो महामंडल को महाकवि वामन दादा कर्डक इनका नाम देना चाहिए, यह हमारी मांग है। तो उसके ऊपर अभी परसों 29 तारीख को मीटिंग हुई है। 29 नवंबर को मुख्यमंत्री जी के जो पीए है और सांस्कृतिक विभाग के भी पीए है वो विकास खारगे जी, उनके उपस्थिति में हमारी मीटिंग हो गई है मंत्रालय में, और वो हमारी जितनी भी मांगे हैं उसके ऊपर डिस्कस हुआ है। और अभी कलाकारों का पेंशन जो है वो उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। जी जी जी। शिंदे साहब, समय की पाबंदी है, तो जाते जाते मेरा आपसे आखिरी एक सवाल रहेगा कि तमाम अम्बेडकरी कलाकारों के लिए क्या कहेंगे आज? मैं यही कहूँगा कि नाम कितना भी बड़ा हो, मगर कलाकारों ने अपने मूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए, अपने बाबा साहब के बारे में, महात्मा फुले जी के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, शाहू राजा के बारे में सोचना चाहिए, उनके पर लिखना चाहिए, उनके विचार अपने गीतों के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में फैलाने का काम करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे विष्णु शिंदे, जो महाराष्ट्र के जाने माने गायक कलाकार है, संगीतकार है, गीतकार है, और ख़ास करके देखा जाए तो मुंबई शहर से है। आने वाले दिनों में लोक कला मंच के माध्यम से उनके गीतों के ज़रिए ऐसा ही बाबा साहब के बुद्ध फुले शाह अम्बेडकरी विचारों का गीतों के ज़रिए कार्य हो, और एक कार्य करने के लिए शिंदे साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।